Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. Today we will start a new chapter of class 10th, that is homeostasis. In this video lecture, we will try to understand what is homeostasis and what are the processes of homeostasis and how homeostasis occur in plants. First, we will try to define homeostasis, that the maintenance of internal conditions of body at equilibrium despite changes in external environment is known as homeostasis. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर उनके सेल्स के अंदर ये एबिलिटी होती है या उनकी बॉडी के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपना जो इंटरनल कुछ कंडीशंस को वो हमेशा मेंटेन करते हैं इक्विलिब्रियम के ऊपर, चाहे इन्वायरमेंट में जितने भी चेंजेस हों उनकी हर मुमकिन कोशिश होती है कि वो उन स्पेसिफिक कंडीशंस को मेंटेन रखें. ये क्यों मेंटेन रखते हैं? क्योंकि यही स्पेसिफिक कंडीशंस उनको लाइफ कंटिन्यू करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं. तो इसलिए वो यही कंडीशंस को हर मुमकिन कोशिश करके इन कंडीशंस को मेंटेन रख रहे होते हैं, विच इज़ नॉन एज होम्योस्टेसिस. तो ये हर ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी होती है, चाहे इन्वायरमेंट में जितना भी चेंज आ जाए, जितना भी टेम्परेचर चेंज हो और वाटर की कंसनट्रेशन जितना भी चेंज हो, सॉल्ट की कंसनट्रेशन जितना भी चेंज हो, वो अपने सेल के अंदर जो उसकी एक स्पेसिफिक टाइप की एक प्रोसेस उनके अंदर हो रहा होता है या लाइफ मेंटेन रखने के लिए जो स्पेसिफिक प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, उन प्रोसेसेस के लिए जिन कंडीशंस की भी नीड होती है, उन कंडीशंस को ये कोशिश करके अपने सेल के अंदर या अपने बॉडी के अंदर मेंटेन रख रहे होते हैं, विच इज़ नॉन एज होम्योस्टेसिस. व्हाट आर द एग्जांपल्स? हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस. चाहे इन्वायरमेंट में जितना भी फ्लक्चुएशन आ जाए, जितना भी टेम्परेचर लो हो जाए या जितना भी टेम्परेचर हाई हो जाए, पर हमारे बॉडी की जो टेम्परेचर जो है वो 37 ही मेंटेन रखेगा. हमारा बॉडी के अंदर जो प्रोसेसेस हैं या हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस वहाँ पे मेंटेन रखेगी. दिस इज़ नोन एज होम्योस्टेसिस. एंड अगेन सेकेंड एग्जाम्पल इज ग्लूकोज लेवल इन ब्लड. कहते हैं कि ग्लूकोज लेवल हमारे बॉडी के अंदर 1 ग्राम पर लीटर हमेशा जो है ये कांस्टेंट रहती है, चाहे हम डाइट में जितना भी कार्बोहाइड्रेट एनरिच डाइट हम खाएं, लेकिन हमारे बॉडी की यही हर मुमकिन कोशिश होगी कि वो 1 ग्राम पर लीटर जो है वो मेंटेन रख सकें. There are various processes of homeostasis like osmoregulation. It is the maintenance of water and salts in the body fluid. हमारे बॉडी के अंदर या बॉडी फ्लूइड के अंदर जो वाटर और साल्ट्स की कंसनट्रेशन है उसको भी मेंटेन रखने की हमारे बॉडी के अंदर एबिलिटी होती है, जिसको हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं. एंड सिमिलरली थर्मोरेगुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर विच इज़ नॉन एज थर्मोरेगुलेशन. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो एक ख़ास टेम्परेचर को अपने बॉडी में मेंटेन रख रहे होते हैं, चाहे इन्वायरमेंटल टेम्परेचर जितना भी चेंज हो जाए. क्यों रखते हैं? फॉर फुली फंक्शनल एंजाइम्स. क्योंकि एंजाइम्स जो है वो एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर फंक्शनल होते हैं, जिसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं. तो यही टेम्परेचर अगर हमारा बॉडी जो है मेंटेन नहीं रखेगा तो एंजाइम्स एक्टिव नहीं होंगे. जब एंजाइम्स एक्टिव नहीं होंगे तो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस नहीं होंगे. जब मेटाबॉलिक प्रोसेसेस नहीं होंगे तो एनर्जी नहीं बनेगा. एनर्जी नहीं बनेगा तो सेल की लाइफ मेंटेन नहीं होती है. दैट मीन्स के सेल की लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए मेटाबॉलिज्म की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है. और वो एनर्जी कहाँ से आता है? मेटाबॉलिक प्रोसेसेस से आता है. और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कौन कर रहे होते हैं? जो कि एंजाइम्स परफॉर्म कर रहे होते हैं. जो कि एंजाइम्स उन केमिकल कंपाउंड्स या जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं उनको रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करके डिफरेंट टाइप के जो है वो प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं, जिनको हम साइकिल्स भी कहते हैं. अगेन एक्सक्रीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस. मेटाबॉलिक वेस्ट सब्सटेंसेस को एलिमिनेट करने की ज़रूरत है फ्रॉम द बॉडी टू मेंटेन इंटरनल कंडीशंस एट इक्विलिब्रियम. हमारे बॉडी के अंदर पीएच को मेंटेन रखने के लिए, सॉल्ट की कंसनट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए, वाटर की कंसनट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए एक्सक्रीशन की बहुत ज़्यादा नीड है, ताकि होम्योस्टेसिस हमारे बॉडी में मेंटेन रहे.
होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स, ऑब्वियसली प्लांट्स के अंदर भी होम्योस्टेसिस का प्रोसेस होगा कि प्लांट्स ऑब्वियसली दे कैन रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल चेंजेस एंड कीप देयर इंटरनल कंडीशन कांस्टेंट। उनके अंदर भी एबिलिटी होती है कि वो भी इन्वायरमेंटल चेंजेस के रिस्पॉन्ड में वो अपने इंटरनल कंडीशंस को वो हर मुमकिन कोशिश करके वो मेंटेन रख रहे होते हैं। वाटर कंसंट्रेशन मेंटेन रख रहे होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स की कंसंट्रेशन मेंटेन रख रहे होते हैं, वे सब्सटेंसेस को मेंटेन रख रहे होते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, नाइट्रोजन लेवल। Removal of extra carbon dioxide in oxygen. How removal of extra carbon dioxide and oxygen occur in plants? During daytime photosynthesis का प्रोसेस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो सेलुलर रिस्पायरेशन के रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बना था वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ होगा। जबकि नाइट के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो कार्बन डाइऑक्साइड जो सेलुलर रिस्पायरेशन के रिजल्ट में बनता है वो रिलीज हो जाता है इन लीव्स एंड यंग स्टेम, स्टोमेटा के थ्रू ये इन्वायरमेंट में रिलीज होगा, जो कि वेस्ट सब्सटेंस के तौर पे ये रिलीज हो जाता है। ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा, उसमें से थोड़ा सा ऑक्सीजन सेलुलर रिस्पायरेशन में यूज होता है और बकाया ऑक्सीजन को अगेन वो रिलीज करना होता है इन्वायरमेंट के अंदर। तो ये कैसे रिलीज करेंगे इन्वायरमेंट के अंदर? अगेन दे विल रिलीज विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। और रूट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे इन्वायरमेंट पे रिलीज हो जाती है? रूट्स के अंदर जनरल जो बॉडी सरफेस हैं, रूट हेयर्स जो हैं, वहाँ से विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। And removal of extra water. Extra water will remove from plant body by transpiration. Daytime में you have already studied that during daytime transpiration का process होता है and water will remove from the body of plants. और फिर दूसरा ऑप्शन ये भी है कि ये एक्स्ट्रा अमाउंट में अगर वाटर हो तो वो जाइलम वेसल्स में भी स्टोर हो जाता है। एंड वाटर can also remove through special pores which are present on tips or edges of leaf in specific type of grasses which and the process is known as guttation. गटेशन का प्रोसेस भी होता है, उसके थ्रू भी प्लांट से पानी जो एक्स्ट्रा वाटर है वो रिलीज हो सकता है। कुछ स्पेसिफिक ग्रासेस के अंदर आपने देखा होगा कि ये ड्रॉप्स की सूरत में उनके लीफ के सराउंडिंग में ये ड्रॉप्स उनके एजेस पे ड्रॉप्स निकल रहे होते हैं, वाटर ड्रॉप्स की सूरत में निकल रहा होता है एंड द प्रोसेस इज नोन एज गटेशन। इस प्रोसेस को हम गटेशन कहते हैं। एंड रिमूवल ऑफ सम अदर मेटाबॉलिक वेस्ट सब्सटेंसेस। प्लांट बॉडी के अंदर कुछ इनसॉल्युबल मटेरियल्स वगैरह भी होते हैं जो कि कैल्शियम ऑक्जिलेट वगैरह भी रिमूव हो जाते हैं थ्रू लीफ, जो कि क्रिस्टल्स की सूरत में के रिलीज हो जाते हैं टोमेटो वगैरह के अंदर। तो एक साल के बाद जब इनके लीव्स गिर जाते हैं तो उस दौरान ये वेस्ट सब्सटेंसेस एक साथ रिमूव हो जाते हैं जिसमें कैल्शियम ऑक्जिलेट वगैरह भी है और उसके साथ साथ कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी लीफ में से रिमूव हो जाते हैं जो कि रेजिन्स, गम्स, लैटेक्स, म्यूसिलेज वगैरह हैं। And then osmotic adjustment in plants. Based on availability of water and salt, plants are divided into three major groups: hydrophytes, xerophytes, and halophytes. What are hydrophytes? Hydrophytes are those plants which live completely or partially in water. They are submerged. They are completely or partially submerged in fresh water. आधा हिस्सा या तकरीबन वो सारे जो है वो मर्ज हुए होते हैं वाटर के अंदर। दे हैव प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल। अब उस हिसाब से नेचुरली क्या होता है कि दे हैव ब्रॉड लीव्स जहाँ पे मोर स्टोमेटा होते हैं, तो अपर सरफेस से ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होती है जिसकी वजह से जो है ये अपने बॉडी के अंदर वो रूट से ऑब्वियसली इनके रूट्स जो है वो सबमर्ज्ड हैं वाटर के अंदर, तो वो मैक्सिमम वाटर कंडक्शन करेंगे
अब वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर ज़ाहिर है जितनी उसकी नीड है वो यूज़ करेंगे, और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को वो ट्रांसपरेशन के थ्रू इन्होंने रिलीज़ करना होगा। तो इसलिए इनके जो लीव्स हैं वो ब्रॉड होते हैं जहाँ पे मैक्सिमम स्टोमेटा होते हैं, ताकि वो मैक्सिमम वाटर को भी एवोपरेट कर सकें। एंड द बेस्ट एग्जांपल्स हमारे पास है वाटर लिलीज वगैरह हैं। तो ये एक एडजस्टमेंट है प्लांट्स के अंदर, जो एक ख़ास लेवल वाटर का जो ख़ास लेवल है उसको अपनी बॉडी के अंदर मेंटेन रखने के लिए वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू ये रिलीज़ करते हैं। एंड व्हाट आर ज़ीरोफाइट्स? दे लिव इन ड्राई इन्वायरमेंट। ज़ीरोफाइट्स जो है वो ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं। सो दे पॉजेस थिक वैक्सी क्यूटिकल ओवर देयर एपिडर्मिस एंड दे हैव लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा। क्योंकि वो ऑलरेडी ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं तो वाटर को बचाने की नीड होती है, ट्रांसपिरेशन रेट ताकि कम हो, तो नंबर ऑफ स्टोमेटा भी कम होते हैं इनके अंदर। एंड दे हैव डीप रूट्स, ताकि वो कहीं ना कहीं से जो है वो वाटर की एब्जॉर्प्शन वो मैक्सिमम कर सके। And in some types of xerophytic plants, they have special type of cells they have special type of parenchyma cells present in stem or roots, which are known as succulent organs. And the best examples are cactus. अब जो succulent organs हैं, they are wet and juicy nature होती है उनकी. एंड व्हाट आर हेलोफाइट्स? हेलो साल्ट को कहा जाता है। एंड जो साल्ट के इन्वायरमेंट में रहते हैं वो हेलोफाइट प्लांट्स होंगे। दे लिव इन सी वाटर। सी वाटर में आपको पता है सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, और जब साल्ट उनके सेल्स में इंटर हो जाता है तो इन प्लांट्स के अंदर एबिलिटी होती है कि वो क्या करते हैं कि वैक्यूल के अंदर उस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ साल्ट को स्टोर करके रख देते हैं, ताकि वो ज़्यादा हाइपरटॉनिक इन्वायरमेंट बनाए एज कम्पेयर टू सी। क्योंकि अगर फिर ये ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा कि इनके सेल्स में से वाटर लॉस होना शुरू हो जाता है। इसलिए ये इनकी एडेप्टेशन क्या है कि ये मैक्सिमम सॉल्ट को अपने वैक्यूल के अंदर स्टोर करते हैं। ये हाइपरटॉनिक बनाते हैं एज कम्पेयर टू बाहर सी वाटर। सी वाटर के अंदर जितना साल्ट है उससे भी ज़्यादा साल्ट अपने वैक्यूल के अंदर जमा करके रख देते हैं। सॉल्यूट की कंसनट्रेशन जहाँ पे ज़्यादा हो तो उसको हम हाइपरटॉनिक कहते हैं। हाइपरटॉनिक बनाएंगे जिसकी वजह से ये वाटर लॉस नहीं होगा, बाहर की तरफ वाटर नहीं जाएगा। मेनी सी ग्रासेस आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप. Thank you so much for watching my video.